मैं भी केजरीवाल जनसंवाद का समापन मालवीय नगर विधानसभा में किया गया। इसका समापन एक जनसभा के रूप में किया गया। मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती एवं स्थानीय निगम पार्षद के साथ एक आम सभा की गई। वह इस बात पर संवाद हुआ कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल चाहते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री वही रहेंगे और दिल्ली की सत्ता जेल के अंदर से चलाएंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी का यह आंदोलन अरविंद केजरीवाल के दूसरे सम्मन के बाद से शुरू हुआ था। ईडी ने जब शराब घोटाले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के सभी नेता, खुद अरविंद केजरीवाल भी ये मानने लगे कि एक बार ईडी दफ्तर जाने के बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। लिहाजा इसी मुद्दे को लेकर पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मैं भी केजरीवाल का जन संवाद कर आंदोलन की तरह चलाया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े और छोटे स्तर के नेता लोगों के बीच में जाकर लोगों की राय जानी। अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो क्या उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल के अंदर से सरकार चलानी है। बात कर रहे हैं मालवीय नगर विधानसभा की, तो स्थानीय विधायक सोमनाथ भारती का दावा है कि मैं भी केजरीवाल आंदोलन के दौरान 99% लोगों ने यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उन्हें जेल के अंदर से सरकार चलानी चाहिए। निगम पार्षद ने बताया कि सिर्फ उनके वार्ड में लगभग 15,000 लोगों से यह राय ली गई है और ऐसा इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मौजूद आम पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने केंद्र सरकार के ऊपर भी कई सारे आरोप लगाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा कार्यक्रम जो है वो किया गया। मालवीय नगर विधानसभा के गौतम नगर में पूरा कार्यक्रम किया गया। मैं भी केजरीवाल जनसंवाद का समापन हुआ और यहाँ पर देखिए किस तरीके से खुद जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं मालवीय नगर से सोमनाथ भारती किस तरीके से लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। और सुनिए की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यूट्यूब पे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर डेली हंट पे हमारे चैनल को देख रहे हैं तो वहाँ भी आपको फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कि मैं धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। क्यों? हमारा पार्षद तो अनपढ़ नहीं है, हमारा पार्षद वकील है, मेहनत करता है, काम भी करता है। मैं भी वकील हूं, गलत तो नहीं कह रहा, मुझे बताओ। तो ये जो अदानी के पैसे पे पलते हैं उनके स्टेज बहुत बड़े होते हैं, नहीं समझे? फिर एक जगह खड़े होते हैं। केजरीवाल जी के साथ जब से जुड़ा हूं, जब जंतर मंतर पे मीटिंगें होती थी और मैं दिल की गहराई से कहता हूं कि कुछ भी हो सकता है, मगर इस पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता से लेकर नेता तक भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोगों ने वहां खड़े होकर कसम खाई थी कि हम ये काम ना करेंगे और ना होने देंगे। तो आज मेरे को उनकी बातें याद आती है तो दिल में बड़ा हर्ष होता है कि हम अच्छे लोगों के साथ खड़े हुए। और मैं सारे भारतवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ईमानदार और सच्चे लोगों के साथ खड़े हो जाओ, उनकी हिम्मत बढ़ा दो। ये जितने भी घोटाले बताए जा रहे हैं बीजेपी के माध्यम से, तो जहां तक मैं जानता हूं कि 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। पड़ोस में ही गुड़गांव में 24 घंटे ठेके खुलते हैं और सरकार ही उनको लॉट करती है, टेंडर भी उन्हीं का है। और यहाँ नोएडा में भी उन्हीं का टेंडर है, वैसे छूटता है। मगर 20 राज्यों में एक भी घोटाला नहीं है। जितने भी मंत्री या कोई भी आरोप लग रहा है वो उन्हीं राज्यों में लग रहा है जहां पर उनकी सरकार नहीं है। भैया ये कौन सी पढ़ाई हमने करी है और ये बीजेपी के लोग कौन सी पढ़ाई करे बैठे हैं जो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि चलो ठीक है उन्होंने आरोप लगा दिया। भाई तुम्हारे यहाँ पे सारे कौन सा मतलब सब ब्रह्मा विष्णु महेश जी के मतलब पैदा हुए हैं सारे के सारे, एक भी घोटाला नहीं पकड़ा जा रहा। तुम्हारे मतलब यूपी इतना बड़ा राज्य है, दिल्ली तो छोटा सा है, वहां तो एमपी की सीटें भी तुम्हारी है, एक मंत्री पे घोटाला नहीं है। और जिस मंत्री पे घोटाला हुआ, जिसपे बच्चों ने आरोप लगाए, उसको बचा के कह रहे हैं नहीं जी नहीं ये तो कुछ नहीं। फेडरेशन का चुनाव करा, उसी के चेले को जिता दिया। एक अपना मंत्री नहीं पकड़ा जा रहा। ये ईमानदारी कहते हो ना, तो एक बार अपने, मैं मोदी जी से कहता, मोदी जी बड़े मंच पे कह दो ईडी सीबीआई से कि ये ना देखे ईडी सीबीआई कि मंत्री मेरी सरकार का है दूसरी का, फिर होता है दूध का दूध पानी का पानी। पता तो लगे एक के मुकाबले कितने मंत्री तुम्हारे जेल में जाते हैं। ये जनता को अपना चश्मा मत पहनाइए। अगर ईमानदारी दिखानी है ना तो ईमानदार तरीके से दिखाइए। इसमें कुछ नहीं रखा। हमारे तो केजरीवाल भी वापिस आ जाएंगे। जिसने कुछ नहीं किया ना भगवान साफ देता है उसका, और जनता देख रही है।
भगवान ने रावण का भी वध हुआ है। और जिनको घमंड हो रहा है ना सरकार का, सत्ता का, तो सत्ता पे तो पहले भी लोगों का घमंड था, वो भी चूर हो गया। सद्दाम हुसैन का घमंड नहीं रहा, रावण का घमंड नहीं रहा, आपका भी नहीं रहेगा। जनता सब बराबर कर देगी। ट्रेन भी अदानी चलाएगा, तो मुझे तो डर लग रहा है किसी दिन भारतवर्ष का नाम बदल के अदानी न कर देगी। बता रहा मैं आपको क्या क्या कहा केजरीवाल ने हमारे लिए। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में इकलौता व्यक्ति है जो सरकार का 1/4 बजट हमारी शिक्षा पे खर्च करता है। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में इकलौता व्यक्ति है जो अपनी बजट का 13% स्वास्थ्य पे खर्च करता है। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में अगर किसी ने सिखाया कि बिजली मुफ्त दे सकते हैं तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल साथी। गलत तो नहीं कह रहे, मुझे बताओ। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में अगर किसी ने सिखाया पानी मुफ्त दे सकते हैं, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल साथी। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में अगर किसी ने सिखाया कि हमारी माताएं, हमारे पिता, हमारे बुजुर्ग उन तीर्थ यात्राओं की दर्शन कर सकते हैं जहां जाना संभव नहीं था, उसका नाम अरविंद केजरीवाल। गलत तो नहीं करा, मुझे बताओ। तय करा है यहाँ। देखिए, जो भाजपा हरकत कर रही है, जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग राजनीतिक प्रयोजनों के लिए कर रही है, उसका आज यहाँ पे वार्ड 148 पे समापन था। हमने कार्यक्रम चलाया, मैं भी केजरीवाल। जनता ने 99%, चूँकि हमने डोर टू डोर किया था, तो 99% जनता ने कहा कि जी अगर अरविंद जी को अरेस्ट कर ले तो अरविंद जी को रिजाइन नहीं करना चाहिए, सरकार चलेगी जेल से। आज उसका समापन यहाँ पे किया, काफ़ी भारी संख्या में जनता आई और जनता ने एक मत में कहा कि अरविंद जी आप कभी डरना मत, आप कभी घबराना मत, आप कभी इनसे भागना मत, इनकी जो मर्जी चाहे कर लें, दिल्ली में सरकार चलेगी आपकी और आप ही सरकार चलाओगे। तो एक उम्दा रिस्पॉन्स जनता का रहा। जनता ने साफ साफ कहा कि भाई जिस व्यक्ति ने हमारे बच्चों के लिए शिक्षा दी, स्वास्थ्य सेवाएं दिया, बिजली दिया, पानी दिया, महिला सुरक्षा दी, सीसीटीवी कैमरे लगाए, वाईफाई लगाया, मतलब एक से एक उम्दा काम किया, तो काम की राजनीति के पुरोधा केजरीवाल जी के साथ पूरा वार्ड 148 मालवीय नगर विधानसभा खड़ा है। कई सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि क्यों करेंगे अरेस्ट, कैसे करेंगे अरेस्ट, क्योंकि जनता को विश्वास ही नहीं हो रहा। एक ने तो ये भी कहा कि भाई ये बताओ सारा का सारा मुसीबत आम आदमी पार्टी में ही है, भाई और कोई पार्टी का नेता नहीं मिलता इनको। तो ये किसी ने ये भी कहा कि भाई अजीत पवार को 70,000 करोड़ रुपया का इल्ज़ाम लगाया और फिर 2 दिन में भाजपा में सम्मिलित कर लिया। तो भाजपा जो नई वॉशिंग मशीन है, जो वॉशिंग पाउडर निरमा की जगह ये हो गया आजकल, तो वो जो कुछ कर रहा है भारत में, भारतवासी देख रहे हैं और भगवान श्री राम भी देख रहे हैं। भगवान श्री राम उसी को आशीर्वाद देंगे जो जनता का साथ देगा। जनता की समस्याओं का समाधान लाने वाला व्यक्ति केजरीवाल, उनके साथ भगवान श्री राम का आशीर्वाद है, जनता ने खाई। तो आज देख करके कुल मिला के बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा और केजरीवाल जी को हमने यहाँ से अपील भी की है कि वार्ड 148 की जनता, जहाँ से निगम पार्षद कमल भारद्वाज जी हैं, उन्होंने आज ये कार्यक्रम करके अरविंद जी को मैसेज भिजवाया यहाँ से कि भाई आप कभी जाना मत, और अगर कहीं इन्होंने गलती से भी अरेस्ट कर लिया तो आप रिजाइन मत करना। इस वार्ड में अगर बात करें तो लोग तो समर्थन दे रहे हैं कि उन्हें जेल के अंदर अगर गिरफ्तारी होती है तो वो सरकार चलाए, लेकिन अगर निर्दोष हैं तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? बात क्या इनका ट्रिक है, आप समझिए इन्होंने क्या करना है। बेसिकली ये इमरजेंसी से बड़ा कर रहे हैं। आप ईडी जाइए, ईडी में पूछताछ के बहाने बुलाते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। ये चाह रहे हैं, चूँकि इनको बहुत डर है कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें अगर ये हार गए तो क्या होगा। उस डर के मारे ये एन केन प्राकृण कुछ भी करेंगे। संभावना ये भी है कि जितनी अपोजिशन है सबको उठा के जेल में बंद कर देंगे। आप देखें ना भाई क्या क्या हो रहा है, मतलब जितने विरोधी पार्टियों के राज्य सरकारें हैं सबको गिराने के प्रयत्न में लगे हुए हैं, चाहे झारखंड हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो।
जहाँ जहाँ विरोधी सरकार है वहीं 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 ये ईडी भेजते हैं। तो सब कुछ समझ में आ रहा है। और अगर ये काम कर लिए होते ना तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। केजरीवाल इकलौता व्यक्ति कहता है काम किया है तो वोट दो, ये भी कहते काम किया है तो वोट दो। ये जो कर रहे हैं कि भाई विरोधी ना रहेगा और जनता हमें को वोट दे देगी, तो ये तो हरकत ठीक नहीं है। बाबा साहब के संविधान की बेइज्जती है ये, और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो प्रजातंत्र की सरकार चल रही है उसकी अवमानना है और ये जनता नहीं सहेगी। देखिए, मेरे वार्ड के अंदर जैसा कि विधायक जी ने बताया कि 99% लोगों ने ये बोला कि अरविंद जी अंदर जाएंगे क्यों, इतना अच्छा काम सरकार कर रही है, अरविंद जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और बाकी सारे नेता जो हमारी पार्टी सब अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के बारे में सोच रहे हैं। जितनी स्कीम हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार की स्कीम है, पूरे भारतवर्ष में ऐसी स्कीम्स कहीं नहीं है जिसके बारे में जनता के बारे में सोचा गया हो। तो हर किसी का एक यही कहना है कि अरविंद जी को जेल में नहीं जाना चाहिए, और अगर अरविंद जी जेल जाते हैं तो उनको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। आपके वार्ड की अगर बात करें तो लगभग कितने लोगों तक, कितने परिवारों तक आपने ये सर्वे किया? लगभग 15,000 परिवारों तक हम पहुंचे थे हमारे वार्ड के अंदर, और सभी से जो हमारा लगभग 98-99% हमारा जो रिजल्ट आया था, सभी ये लोग कह रहे हैं कि अरविंद जी को जेल नहीं जाना चाहिए, अगर जेल जाते हैं तो सरकार जेल से